कोच ने दी बुमराह के खेलने पर बड़ी अपडेट। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए ये दो बड़े बदलाव पक्के। यार अगर मैं बात करूं भारतीय टीम की श्रृंखला की इंग्लैंड दौरे की, तो यहां पर भारतीय युवाओं ने सबको हैरान किया है और खासकर इंग्लैंड के नाकों में दम करके रखा है। वो भी ये सोचे नहीं होंगे कि बिना विराट के, बिना रोहित के, बिना अश्विन के ये टीम इतनी खतरनाक दिखेगी। लेकिन भाई साहब, इन युवाओं ने कुछ की मूवमेंट्स गंवाए हैं, उसके कारण ये 2-1 से श्रृंखला में पीछे हैं। अन्यथा सेशन के डोमिनेंस को देखेंगे तो भारतीय टीम ने ज्यादा सेशंस जीते हैं इंग्लैंड के अपेक्षा, लेकिन कुछ की मूवमेंट्स हारे हैं और वहीं से मुकाबले भी गंवाए हैं। खासकर पहला और तीसरा, दूसरे में उन्हें जीत प्राप्त हुई है। तो 2-1 से टेस्ट श्रृंखला में भारतीय टीम पीछे है और मैनचेस्टर टेस्ट जो कि 23 जुलाई से शुरू होने वाला है, वो भारतीय टीम के लिए करो या मरो का मुकाबला है, क्योंकि वहां हारे तो फिर श्रृंखला इनके हाथों से चली जाएगी और फिर 5वां टेस्ट मुकाबला अनौपचारिक मुकाबला हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भाई साहब ऐसा नहीं होगा कि श्रृंखला जीत जाएंगे। तो जी जान ये चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए झोंकने वाले हैं, सब कुछ न्यौछावर करने वाले हैं और सबसे मजबूत प्लेइंग 11 के साथ चौथे टेस्ट मुकाबले में गौतम गंभीर उतरने वाले हैं, क्योंकि भाई उनके साख की लड़ाई है, उनके अपने गद्दी बचाने की लड़ाई है। यहां पर गंभीर हारेंगे तो धीरे धीरे जो उनकी आलोचना है वो तीव्र होती जाएगी, फिर गंभीर इनकी स्क्रूटनी होने शुरू हो जाएगी भैया बतौर कोच टेस्ट टीम के। तो गंभीर इस टीम में प्लेइंग 11 में कुछ खिलाड़ियों को जो अभी तक कोटा देते हुए आए हैं, कुछ खिलाड़ियों को एडवांटेज जो देते हुए आए हैं, अब उनकी छटैया की बारी आ चुकी है और नए खिलाड़ियों को खिलाने की बारी आ चुकी है। सबसे पहले देखते हैं जसप्रीत बुमराह के ऊपर क्या अपडेट है यार, क्योंकि अगर मैं बात करूं जसप्रीत बुमराह की, तो ये 5 टेस्ट मुकाबलों में 3 ही टेस्ट मुकाबला खेलने वाले थे। तो वो कौन से 3 टेस्ट मुकाबले होंगे, यही सबसे बड़ा सवाल था। तो 3 में 2 टेस्ट मुकाबले जसप्रीत बुमराह खेल चुके हैं, बाकी 2 में सिर्फ और सिर्फ 1 खेलना है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सा एक मुकाबला होगा। तो रेयान टेंडुलकर ने इस बात का क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि सीरीज दांव पर है और गैप अच्छा खासा है तीसरे और चौथे टेस्ट मुकाबले में, जिस कारण से हम टेम्प्टेड हैं, हम यही सोच रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह चौथा टेस्ट मुकाबला खेलेंगे। यानी कि ये तय हो चुका है, जब कोच अपना बयान इस तरीके से बता रहा है तो चौथा टेस्ट मुकाबला बुमराह खेलेंगे। और लॉजिकल तौर पे भी देखें तो हाँ, चौथा टेस्ट मुकाबला बुमराह को खेलना चाहिए, क्योंकि अगर यहां सीरीज गवाए तो फिर 5वें में खिलाने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। तो मैनचेस्टर टेस्ट ये श्योर हो गया है कि बुमराह खेलेंगे, प्लेइंग 11 में उनका नाम तय हो चुका है। अब आगे आते हैं, कुछ खिलाड़ियों के ऊपर चर्चा करते हैं जो बोझ बन चुके हैं भारतीय टीम के ऊपर, जिनका जो प्रदर्शन है वो स्क्रूटनी में आ चुका है और वो अभी तक अपने प्रदर्शन से दम नहीं छोड़ पाए। सबसे पहले और सबसे बड़े खिलाड़ी की मैं बात करूं तो करुण नायर। हाँ यार, इस श्रृंखला में नायर डोमेस्टिक स्तर पर दमदार प्रदर्शन करके आए थे, कंसिस्टेंटली स्कोर करके आए थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नायर के ऊपर सवाल उठे हैं और इस श्रृंखला में भी उठ रहे हैं। क्योंकि भाई डोमेस्टिक स्तर के आप सितारे हो सकते हैं, वहां जबरदस्त कंटिन्यूअस प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जब आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रेशर के साथ खेलते हो, जब आपकी टेक्निक में पूरी तरीके से स्क्रूटनी होता है, क्या कमियां है क्या खामियां है, उसका फायदा विपक्षी गेंदबाज उठाने का प्रयास करते हैं, तभी तो असली परीक्षा आपकी होती है। और यहीं पर तो नायर एक्सपोज होते हुए आ रहे हैं यार। सिर्फ और सिर्फ इस बंदे के नाम एक 13 शतक है, उसके बाद आप इनकी सारी पारियों पर निगाह उठाओगे, फोकस डालोगे तो एक भी अर्धशतक नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप में बड़ी विडंबना है करुण नायर के साथ। उस 13 शतक के अलावा अभी तक टेस्ट क्रिकेट में कोई भी ऐसी पारी नहीं है जिसके दम पर कहा जा सके कि नायर को एक और मौका दे देना चाहिए। 3 टेस्ट मुकाबले खेले, 6 पारियों में बल्लेबाजी आई है और 6 में विफल रहे हैं। हाँ, कुछ में स्टार्ट्स जरूर मिले हैं, लेकिन उन स्टार्ट्स को नायर भुना नहीं पाए। खासकर तीसरा टेस्ट मुकाबला, दूसरी पारी, वहां नायर का जो विकेट गिरता है उसके कारण भारतीय टीम दबाव में आ जाती है, भारतीय टीम मोमेंटम खो देती है। लास्ट घंटे में उन्होंने अपना विकेट गंवाया, एंड मौके पर उन्होंने अपना विकेट गंवाया, और जिस तरीके से विकेट गंवाया वो भी सवाल उठा रहे हैं कि लाइन जज करना नहीं आ रहा है, अगर बल्लेबाज को लेंथ जज करना नहीं आ रहा है तो फिर सवाल गंभीर हैं। तो नायर की छटैया हो सकती है और उनके जगह साई सुदर्शन को नंबर 3 पर गंभीर मौका दे सकते हैं चौथे टेस्ट मुकाबले की अगर मैं बात करूं। वहीं ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में देखें तो नीतीश कुमार रेड्डी ये भी कुछ खास न गेंदबाजी से प्रदर्शन कर पा रहे हैं, न बल्लेबाजी से ये इंपैक्ट छोड़ पा रहे हैं। हाँ, अगर मैं बात करूं टेक्निक वाइज तो अच्छे दिखे हैं, सॉलिड दिखे हैं, लेकिन यार जो छोटी पारियां हैं 20-25 की, उनको बड़ी पारियों में इनको कन्वर्ट करना होगा। तो नीतीश कुमार रेड्डी अभी तक जब से इंजरी से आए हैं वो बल्लेबाजी में पनापन नजर नहीं आया, वो धाक नजर नहीं आ रहा है, और जो भारतीय टीम को उम्मीद है उनसे करने की वो उन पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, जिस कारण से उम्मीद है कि नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर बैठाया जा सकता है, शार्दुल ठाकुर को खिलाया जा सकता है।
ठाकुर जो तेज गति से रन बना सकते हैं, ठाकुर जो पिछले क्रम के बल्लेबाजों को अपने साथ लेकर चल सकते हैं और ठाकुर जो गेंदबाजी से ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं किसके तुलनात्मक दृष्टि में, नीतीश कुमार रेड्डी के तुलनात्मक दृष्टि से। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि ये दोनों बदलाव होते हैं कि नहीं, साई सुदर्शन प्लेइंग 11 में आते हैं कि नहीं, शार्दुल ठाकुर खेलते हैं कि नहीं, होना तय है। ये चौथे में हो या पांचवें में हो। करुण नायर को ये भी एक टेम्पटेशन हो सकता है कि एक मौका और, क्योंकि 30-40 रनों की पारियां आई हैं नायर के बल्ले से, सिर्फ और सिर्फ यही टेम्पटेशन हो सकता है। और नीतीश कुमार रेड्डी यार बल्लेबाजी को ही आप स्ट्रेंथन करना चाहेंगे तो ये टेम्पटेशन हो सकता है कि शार्दुल नहीं नीतीश ही बेटर। लेकिन अगर आप वास्तविकता की बात करते हो, आप अपने मजबूत प्लेइंग 11 की बात करते हो, तो साई सुदर्शन को खिलाना चाहिए और फिर शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए, नीतीश को बाहर करना चाहिए। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ प्लेइंग 11 का निर्माण करते हैं। लेकिन जो एक मजबूत प्लेइंग 11 बनकर आ रही है, जहां नायर बोझ बने और नीतीश कुमार रेड्डी कुछ खास नहीं कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से दिख सकती है भारतीय टीम की प्लेइंग 11। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ओपन करते हुए दिखेंगे, साई सुदर्शन तीसरे पे, शुभमन गिल चौथे पे, पांचवें पे ऋषभ पंत, छठे पे रविंद्र जडेजा, सातवें पे सुंदर, आठवें पे शार्दुल, नौवें पे आकाशदीप, 10वें पे जसप्रीत बुमराह, क्योंकि इनका खेलना श्योर हो चुका है। 11वें पे मोहम्मद सिराज। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपकी मजबूत प्लेइंग 11 भारतीय टीम की क्या कुछ दिखेगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।